पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं नित्य प्रार्थना में। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम सब फिर एक साथ प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय ईश्वर ने हमें दिया है, इसलिए ईश्वर को हम तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर आज हमसे अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने वाला है। वह हमें समझाएगा, वह हमें बताएगा, बेटा और बेटी, तुम्हारे जीवन में क्यों ये परेशानियां हैं, क्यों ये दुख तकलीफ है। तुम प्रार्थना करते हो, विश्वास करते हो, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या बाधा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। आज जो हम वचन लेंगे वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, लेकिन उस वचन पर आपने गहराई से मनन चिंतन नहीं किया होगा। आज की जो प्रार्थना है ये विशेष प्रार्थना है। इस प्रार्थना में यीशु हमारे साथ, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारे साथ चलेगा। जब यीशु हमारे घरों में आएगा, ईश्वर हमारी परिस्थिति, हमारे दुख तकलीफ सब बदल देगा। क्या आप सब तैयार हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में प्रभु को आमंत्रित करने का, प्रभु को बुलाने का? हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग आज इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, और उन सब की मनोरथों के लिए, जरूरतों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज आप कोई भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। प्रभु आपके साथ, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा, आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। आपके एक शेयर करने से अनेक लोगों का जीवन बदलेगा। आज से पहले वे दुखी थे, परेशान थे, चिंतित थे, जीवन से हताश थे, अपने जीवन को नष्ट करना चाह रहे थे, लेकिन मेरा वादा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सब से बात करेगा, हमारी सारी बिगड़ी हुई परिस्थिति को बदल देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस प्रार्थना को, इस वीडियो के लिंक को आप हर जगह आपके रिश्तेदारों, दोस्त, आपके चर्च के ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह शेयर करें। आप भी एक प्रेरिताई का कार्य कीजिए। आपका एक शेयर करना प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना है। आप भी वचन को फैलाने में हमारी सहायता कीजिए। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सर्वप्रथम अपने आप को तैयार करें वचन सुनने के लिए। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, हे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा, हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, मैं आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के इस पल के लिए, इस प्रार्थना के लिए मैं आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करता हूँ। हे प्यारे प्रभु यीशु, इस वक्त मैं हारा हुआ हूँ, दुखी हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, टूटा हुआ हूँ, कर्जे में हूँ, अपने जीवन से हार गया हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा लेकर आज बड़े भरोसे और विश्वास के साथ आपके पास आया हूँ प्रभु। मेरा विश्वास है आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा प्रभु। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती आज आप स्वीकार करेंगे और मुझे वचन के द्वारा समझाएंगे कि मैं क्या करूं।
आज आप अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेंगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आपको अपने जीवन में बुलाना चाहता हूँ, अपने जीवन में अपने परिवार में अधिकार देना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि कहाँ मैं गलत था, कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मेरी प्रार्थना में कमी रही है। मैं वचन को गहराई से समझना चाहता हूँ, वचन के रहस्य को समझना चाहता हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा कर, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं एक पवित्र भरा जीवन जी सकूं, एक प्रेरणादायक जीवन का स्रोत बन सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति, 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 आराधना, महिमा। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु यीशु, उन सबको शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए आपके पवित्र लहू से प्रभु यीशु। उनके कानों को खोल दीजिए ताकि आज आपका वचन उनके कानों में पड़े, ताकि उनका विश्वास बढ़े, क्योंकि जो वचन सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु आज इनके कानों को खोल दीजिए, इनके हृदय को शुद्ध कीजिए, इनके मन को स्थिर कीजिए, इनके परिवारों को एक कीजिए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु इनका ध्यान एक जगह लगे प्रभु। आज ये इनका ध्यान स्थिर रहे, शैतान इनको भटका ना सके प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, आराधना, महिमा यीशु। नन्नी यीशु, आराधना, आराधना, महिमा यीशु। करताओं ने स्तुति, करताओं ने महिमा, करताओं ने आराधना, आराधना, आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, आराधना, आराधना, महिमा यीशु। स्तुति, 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 स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 आराधना, महिमा यीशु। स्तुति, 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 स्तुति। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर बंधन को खोल दीजिए प्रभु यीशु। प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु हमारे मुख को खोलिए प्रभु, हमारे मुख को खोलिए प्रभु यीशु। हमारे कंठ आपका गुणगान करे प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हमारी चिंताओं को आपको सौंपते हैं प्रभु, हमारे डर को, हमारे वहम को प्रभु यीशु, हमारे संदेह को, हमारे अल्प विश्वास को, हमारी चिंताओं को आपको सौंपते प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, आराधना, 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 महिमा, 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 महिमा। स्तुति, 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 स्तुति। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का वचन है संत मार्कुस अध्याय 22 से 24, संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 35 से 42 तक। हम सब ने सभागृह के एक अधिकारी जेरुस के बारे में और जेरुस की बेटी के बारे में हमने पवित्र वचन में सुना होगा। कहीं ना कहीं आज से पहले आपने इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन में छुपे हुए रहस्य को समझा नहीं होगा, क्योंकि आपने जब इस वचन को पढ़ना शुरू किया तो आपने उसकी गहराई को नहीं समझा, उसके मर्म को, उसके महत्व को, उसके सामर्थ्य को, उसके शक्ति को। उसमें प्रभु का विशेष कृपा है, विशेष अनुग्रह है इस वचन में। इस वचन में प्रभु का ऐसा सामर्थ्य है जो हमें आज से पहले समझ में नहीं आया। लेकिन जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा के अधीन होंगे और पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा और पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझा देगा। आज पवित्र आत्मा हमें इस वचन का रहस्य समझाएगा, इस वचन का मर्म समझाएगा। जब आप इस वचन का रहस्य मर्म समझेंगे, जीवन में कभी आप उदास नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, अपने जीवन से कभी हार नहीं मानेंगे। ऐसी परिस्थिति, ऐसी तकलीफ, ऐसी पीड़ा में कभी आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं। ये आज यीशु के वचन के द्वारा हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वप्रथम हम वचन में देखते हैं, उस समय सभागृह का जेरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया।
यहां पर हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक अधिकारी का मतलब है एक बड़े पद वाला व्यक्ति। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है, शिक्षा अधिकारी, कोई भी पीडब्ल्यूडी अधिकारी, किसी भी मंत्रिमंडल का अधिकारी, कोई भी नेता, बड़ा अधिकारी प्रभु के पास में आता है। इसका मतलब है कि प्रभु के पास में सिर्फ गरीब लोग, दुखी नहीं, प्रभु के पास में अमीर लोग भी आते थे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हमें देखना है, समझना है कि प्रभु के पास में एक सभागृह का बड़ा अधिकारी, जेरुस नामक अधिकारी प्रभु के पास में आता है। इसका मतलब आज बहुत सारे अमीर लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि मैं चर्च क्यों जाऊं, प्रार्थना क्यों करूं, मेरे पास में सब कुछ है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन में सब सकुशल है, मैं जो सोचता हूं, जो करता हूं, सब ठीक है। ये उनकी गलती है। परेशानी कभी बता के नहीं आती है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम देखते हैं एक बड़ा अधिकारी प्रभु के पास में आता है। कब आता है? उस समय 2000 साल पहले, जब इतने साधन नहीं थे, व्हीकल नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, फिर भी लोग प्रभु के पास में आते थे। हमें समझना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम कहीं ना कहीं साधन, गाड़ियों पर निर्भर करने लग गए हैं। प्रार्थनाओं में जाने के लिए, रिट्रीट में जाने के लिए, मीटिंग्स में जाने के लिए, या अन्य प्रभु के वचन के कार्य के लिए, कलीसिया के कार्य के लिए हम क्या कहते हैं? हमें साधन नहीं मिला, हमारे पास में आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि प्रभु के पास दूर दूर से लोग आते थे प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को स्पर्श करने के लिए, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखते थे, विश्वास करते थे। हालेलुया। यहां पर हमें एक बात समझने की जरूरत है, प्रभु यीशु अमीर गरीब का नहीं, सबका ईश्वर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये गरीबों का ईश्वर है। हाँ, प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति का ईश्वर है, गरीब अमीर। प्रभु की नजर में कोई गरीब अमीर नहीं होता, सब एक समान है, क्योंकि प्रभु ने सबको एक जैसा बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबसे पहले अपने मन से, अपने दिमाग से ये सोच हटा लीजिए अमीर और गरीब का, मैं एक हूं। प्रभु की नजर में हम सब एक है, नर और नारी, मनुष्य का रूप, क्योंकि प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की, प्रभु ने हमें अपने हाथों से रचा है। इसलिए ये सोच हमारे दिमाग से हमें हटाना है। प्रभु के पास में सब जाते हैं, अमीर गरीब, क्योंकि प्रभु उनका ईश्वर है। ईश्वर के पास में सबको जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए, जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली, लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर वचन में देखते हैं जेरुस प्रभु के चरणों में गिरकर अनुनय विनय करता है, प्रभु आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए, मेरी बेटी बीमार है, आप उसके सर पर हाथ रख दीजिए, वह जीवित रह जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमें वचन को समझने की जरूरत है। आज इस वचन को आपको समझने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु आपसे प्रेम करता है। यहाँ हमें जेरुस की समान, जेरुस की तरह बनने की जरूरत है। जब हम प्रभु के पास में आते हैं बड़े विश्वास के साथ, प्रभु आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर में चलिए,
मेरी बेटी बीमार है, वह मरने को है, यदि आप उसके सर पर हाथ रख देंगे तो वह जीवित रहेगी। आप उस जेरुस का विश्वास देखिए यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके घर में कैसी परिस्थिति होगी आप जानते हैं, और आपकी परिस्थिति कौन अच्छे से जानता होगा? प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं 35 से 42, संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 35 से 42 में ईसा ये कह रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की क्या जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में देखते हैं कि सभागृह से जेरुस अधिकारी के घर से कुछ लोग आते हैं और वह जेरुस को कहते हैं, आपकी बेटी मर गई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जेरुस ने अपने कानों से क्या सुना? उसकी बेटी मर गई है। क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? क्या ये पॉजिटिव बात उसके कान में गई है या नेगेटिव बात? नेगेटिव बात। ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने कितने सारी बातें आपके कानों से सुना होगा। आपने कितनी सारी बातें अपने कानों से सुना होगा। लोगों ने आपको आकर कहा होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरी संतानें नहीं होगी, तू कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरी शादी कभी नहीं होगी, तू ऐसा का ऐसा कुंवारा रहेगा, तू ऐसी की ऐसी कुंवारी रहेगी, तू बांझ रहेगी, तू शराबी रहेगा, तू नशेड़ी रहेगा, तेरे कभी भी घर नहीं बनेगा, तू फूट फूट कर रोएगा। लोगों ने आपको श्राप दिया होगा। आपके कानों ने क्या क्या बातें सुनी होगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। याद कीजिए उन पलों को जब लोगों ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, जब लोगों ने आपको रुलाया है और वह सारी बातें आपके कानों के अंदर से अंदर गई है। आज कहीं ना कहीं वह बातें आपके अंदर है, वह बोझ, वह दर्द, वह पीड़ा, कहीं ना कहीं उनकी बातों ने आपको सदमा दिया होगा। आपको किसी ने कहा होगा, तू सुंदर नहीं है, तू सुंदर नहीं है, बहुत अपशब्द कहा होगा, तू पतली है, तू मोटा है, तू काला है, तू ऐसा है। बहुत सारे शब्द आपने अपने कानों से सुने होंगे। क्या सुने थे? क्या ये शब्द नेगेटिव है या पॉजिटिव? हालेलुया, हालेलुया। आपके कानों ने कौन सी बातें सुनी? नेगेटिव बातें। और नेगेटिव बात आपको क्या करती है? आपको तोड़ देती है, आपको हताश कर देती है, आपको दुखी बना देती है, आपको डिप्रेशन में डाल देती है, आपको बीमार कर देती है। हालेलुया। बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, लोगों ने आपको बोला, तू कभी ठीक नहीं होगा, तू मर जाएगा, तू कभी आशीष नहीं पाएगा, तू कभी चल नहीं पाएगा, तू कभी देख नहीं पाएगा, तू कभी सुन नहीं पाएगा। वह बातें आपको झंझोड़ देती है, तोड़ देती है। आपके कानों ने वह बातें सुनी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी वजह से आपका दिल टूट गया, आप दुखी हो गए, आपने अपना जीवन, अपना मूल्यवान जीवन त्यागने का सोच दिया, नष्ट करने का, सुसाइड करने पर आपने सोचा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक पल आपने अपने कानों से सुने हुए हर एक बुरी बातें प्रभु को समर्पित कीजिए। उन सारे दुखों को, उन सारे शब्दों को, उन सारे पलों को आप प्रभु को समर्पित कीजिए।
आपके कानों ने जो बुरे शब्द, बुरे उदाहरण, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव बातें जो आपने अपने कानों से सुने हैं, जो कहीं ना कहीं आज आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है, उन बातों को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु, मेरे कानों से जो मैंने सुना है, जिसकी वजह से मैं आज रो रहा हूं, उदास हूं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया हूं, जीवन से निराश हो गया हूं, जीवन से हार मान चुका हूं, प्रभु मैं आपको सौंपता हूं। आप हर चीज प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु को सौंपिए। हालेलुया, हालेलुया। जेरुस ने अपने कानों से क्या सुना? मेरी बेटी मर गई है। यहां पर हम मर गई के दो अर्थ देखते हैं। पहला अर्थ है मेरी बेटी अब कभी लौट के नहीं आएगी, मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। दूसरा अर्थ हम देखते हैं जीवन समाप्त हो गया है। हालेलुया। हम यहां पर पहले अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम रिट्रीट्स में, प्रार्थनाओं में जाते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रार्थना करने के लिए कोशिश करते हैं, तब हमारे अंदर यही चीजें चलती है, मेरा जीवन कभी नहीं बदलेगा, मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे जीवन से सब कुछ चला गया है, अब मेरे जीवन में खुशियां नहीं आएगी, मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, मेरा परिवार कभी फलेगा फूलेगा नहीं, मेरे कभी संतान नहीं होगी, मेरा कभी घर नहीं होगा, मेरे सारी चीजें चली गई है, मेरे जीवन से अनुग्रह, अभिषेक, कृपाएं, आशीष सब कुछ चला गया है, सब कुछ चला गया है, मैंने सब कुछ खो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने अपने कानों से जो सुना, जो आपने बोला कि अब मेरा जीवन नहीं बदल सकता, मैं जो दुख में हूं, पीड़ा में हूं, जैसा भी हूं, अब मैं वैसा ही रहूंगा, कुछ नहीं बदलेगा। जब आप ये ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, आपका जीवन वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि आपने वैसा ही विश्वास किया है, आपने सोच लिया है अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा जीवन, मेरा भाग्य, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरे कामकाज, मेरे बच्चे, कुछ नहीं हो सकता, किसी का भी कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ मैंने खो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के मन में दुख है, पीड़ा है, उनकी बीमारी को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, वह कहते हैं सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ मैंने खो दिया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। जो आपकी बाधा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपकी सोच है, वो आपको बढ़ने नहीं दे रही है, क्योंकि आप सोच यही रहे हैं मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने सब कुछ खो दिया है। आज प्रभु कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपकी उन परिस्थिति को, उस बंधन को, उस बाधा को, उस बीमारी को, उस दुख को बदलने वाला है। प्रभु बदलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने जो विश्वास अपने अंदर रख रखा है कि मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ खो दिया है, मैं तबाह हो चुका हूँ, मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, ये बीमारी मेरे साथ रहेगी, मेरी परिस्थिति ऐसे रहेगी और मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा, मैं ऐसे ही जीऊंगा, चलने दो, जैसा होता है चलने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हार गए हैं, क्योंकि आपने प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया, आपने उन शब्दों पर विश्वास किया जो आपके कानों ने सुना है। यदि आज आप इस वक्त विश्वास करेंगे, मैं आपको कहता हूं प्रभु आज आपको इस बाधा से, इस बंधन से, इस बीमारी से, इस दुख से, इस पीड़ा से आपको इसी वक्त छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया।
जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वचन का पालन करते हैं, ईश्वर उनके जीवन में कार्य अवश्य करता है। उनकी परिस्थिति को ईश्वर बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। जेरुस ने प्रभु को क्या कहा? प्रभु, मेरी बेटी बीमार है, आप मेरे साथ चलिए, मेरी बेटी मरने को है। यदि आप उसके सर पर हाथ रख देंगे तो वह जीवित रहेगी। हालेलुया। जेरुस का विश्वास देखिए, उसकी बेटी मरने को है। उस मरने के समय, उस दुख के समय, उस पीड़ा के समय, उस बीमारी के समय वह प्रभु के पास में आता है और प्रभु से अनुनय विनय करता है। उसके विश्वास को देखिए। आज आपकी परिस्थिति ऐसी होगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका घर तबाह हो रहा होगा, आपका घर बर्बाद हो रहा होगा, पति पत्नी अलग हो रहे होंगे, माता पिता बच्चों के बीच में संबंध रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, जमीन जायदाद को लेकर आप परेशान हैं, अपने व्यवसाय को लेकर, अपने नौकरी को लेकर परेशान हैं। यहां पर जेरुस अपने परेशानी को लेकर, अपने पीड़ा, अपनी बेटी के दुख को लेकर, उसकी बीमारी की चंगाई को लेकर प्रभु के पास में आता है और प्रभु से अनुनय विनय करता है। आप एक एक शब्दों को नोट करना। मैं आपसे इस वक्त कहूंगा, आप एक पेन पेपर लीजिए, जहां जहां तक मैं बोलता जाता हूं उस वचन को आप लिखिए। उन एक एक वचन, एक एक शब्द का मर्म समझिए। जेरुस प्रभु के पास में आता है, उनके चरणों पर गिरता है। मतलब आज आप जब जब प्रार्थना करने बैठते हैं, प्रभु के प्रांगण, प्रभु के मंदिर, चर्च में जाते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं, आप अपने दुख तकलीफ को लेके जाते हैं। वैसे ही जेरुस प्रभु के पास में गया। आपने अपने दुख तकलीफ को प्रभु को बताई। प्रभु, मेरे परिवार में ये परेशानी है, मेरा बेटा शराब पीता है, लड़ाई झगड़े करता है, अपनी पत्नी को मारता है, वह मेरी नहीं सुनता, मेरे बेटे का, मेरे पति का किसी और के साथ में रिश्ता है, मेरी बेटी का, मेरी बहू का किसी और के साथ में रिश्ता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति मुझसे अलग होना चाहता है। जेरुस ने अपनी परेशानी प्रभु को बताई। ऐसे ही आप जब प्रभु के पास में जाते हैं, आपने अपनी परेशानी बताई होगी, लेकिन जेरुस और आप में एक अंतर है। आपके अंदर संदेह चल रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, होगा या नहीं होगा, मेरा जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि आपके कानों ने नेगेटिव बातें सुनी है, नेगेटिव शब्द सुने हैं। आगे आप देखिए यहां पर वचन में क्या कहता है। मर गई शब्द उसका दूसरा अर्थ है जीवन खत्म हो गया है, जीवन नष्ट हो गया है। कुछ सालों पहले मेरा परिवार हंसता खेलता था, सब कुछ टूट गया है। मेरे बच्चों के लिए कुछ सपने मैंने सोच रखे थे, सब तबाह हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए जो सपने देखे थे, सोच रखे थे, आज मैं उनकी राह को देखकर मुझे लग रहा है सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। आपके कानों ने ये सब कुछ सुन रखा है। अब हमें क्या करने की जरूरत है? हम आगे वचन को देखते हैं। जो नष्ट हो गया है, हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जो नष्ट हो गया है, जो टूट गया है, उसे पुनः सही करना मनुष्य के लिए संभव है, लेकिन उसे
ईश्वर संभव कर सकता है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जेरुस ने अपने कानों से सुना बेटी मर गई है। लोग क्या सोचते होंगे, क्या सोच रहे होंगे, ये यहां पर अब क्यों टाइम पास कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। और लोग कहते हैं आप क्यों गुरुवर को कष्ट दे रहे हैं। आज ऐसे ही लोग आपको बोलते होंगे, क्यों प्रार्थना में समय बिता रहा है। अब प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया, अब परिस्थिति नहीं बदलेगी। वचन से कुछ नहीं होता, प्रार्थना से कुछ नहीं होता, विश्वास से कुछ नहीं होता। कितने भी उपवास कर ले, कितने भी रिट्रीट्स में भाग ले, कितने भी प्रार्थनाओं में भाग ले, कितनी लंबी चौड़ी प्रार्थना कर ले, कितने भी उपवास कर ले, कुछ नहीं होगा। आपके कानों ने ये सुना है। जेरुस ने अपने कानों से क्या सुना? बेटी मर गई है। ऐसे ही लोगों ने आपको बोला होगा, आपके कानों ने यह सुना होगा। आप प्रार्थना में जाते होंगे, लोग आपको बोलते होंगे सब बकवास है, प्रार्थना में क्या जा रहा है, काम पे जा। क्या सुबह से शाम तक माला जपता रहता है, काम कर ले कुछ। ये सब टाइम पास है, बकवास है, पाखंड है, ढोंग है। बहुत सारे शब्द बोलते होंगे। लोग बोल रहे होंगे यहां टाइम वेस्ट मत कर, जा अपना काम कर, अपने घर को देख, तेरा घर टूट रहा है, तेरा घर बर्बाद हो रहा है, वहां उस परिस्थिति को देख। जेरुस को भी लोगों ने यही कहा होगा कि जेरुस यहाँ टाइम पास क्यों कर रहा है, जा अपने घर में, अपने घर जा, वहां पर हालात देख क्या हो रहे, तेरी बेटी मर गई है और तू यहाँ क्या कर रहा है, सब छोड़ जल्दी जा। कुछ नहीं पड़ा है, जितनी प्रार्थना करनी थी हो गया, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, जा। आज आपने भी ऐसा ही सुना होगा, लोगों ने आपको कहा होगा, आपके कानों ने उन बातों पर विश्वास किया होगा। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं यहां पर? हम वचन 36 में देखते हैं, प्रभु अधिकारी से कहता है डरिए नहीं, विश्वास कीजिए। हालेलुया। प्रभु यहां पर कहते हैं अपने वचन के द्वारा कि डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु ने किससे कहा? अधिकारी से। वह अधिकारी जो टूटा हुआ है, जिसके सर से छत हिल गई है, जिसकी बेटी मर गई है, जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वह रो रहा होगा, विलाप कर रहा होगा, तड़प रहा होगा, टूट गया होगा, अंदर ही अंदर वह टूट गया होगा, रो रहा होगा। उस व्यक्ति से प्रभु क्या कहता है? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आज प्रभु आप सभी से, एक एक व्यक्ति से प्रभु कह रहा है डरिए नहीं, विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। उधर उसकी बेटी मर गई है, लोग उसको ताने मार रहे हैं और प्रभु उससे कह रहे हैं डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु कहता है डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आज प्रभु मुझसे और आपसे कहता है डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम चल नहीं पाओगे, तुम देख नहीं पाओगे, तुम बोल नहीं पाओगे, तुम खड़े नहीं हो पाओगे, तुम कभी चंगे नहीं हो पाओगे, ठीक नहीं हो पाओगे, कभी तुम बिस्तर से उठ नहीं पाओगे, कभी तुम्हारी शादी नहीं होगी, संतान नहीं रहोगी, तुम बांझ रहोगी, तुम निसंतान रहोगी, तुम ऐसे रहोगी, तुम काली रहोगी, पतली रहोगी, तुम मोटी रहोगी, तुम ऐसे रहोगी। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? बेटा और बेटी
डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। उस दुख के क्षण में, उस पीड़ा के क्षण में उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का, उस समय प्रभु क्या कहता है? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु आज आपको और मुझको यही कहता है। आपके उस दुख में, उस पीड़ा में, उस तकलीफ में आपको कहता है डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आपको विश्वास करना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास करना है। लोगों के शब्द और प्रभु के शब्द में अंतर देखिए। लोग आपका साथ आपके दुख में छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। लोगों ने आपको और तोड़ने की कोशिश की होगी, और निराशा में और परेशानी में रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। आपके हृदय को, आपके दिल को तोड़ा होगा। मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, मैं तुझसे डिवोर्स चाहता हूं, तेरा घर नहीं है, तेरे पास में पैसा नहीं है, इसलिए आपको लोगों ने छोड़ दिया होगा। आपके प्रार्थना को देखकर, आपके आध्यात्मिक जीवन को देखकर लोगों ने आपका मजाक उड़ाया होगा, आपको तिरस्कार किया होगा, लोगों ने आपका अपमान किया होगा, मजाक उड़ाया होगा, आपकी बुराई चुगली करी होगी। लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा आपको गिराने के लिए, आपको तोड़ने के लिए। लेकिन उस क्षण में वचन कहता है, प्रभु कहता है, बेटा और बेटी डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके कानों ने सुना होगा, तेरा काम नहीं चलेगा, तेरी तरक्की नहीं होगी, तेरी नौकरी नहीं लगेगी, तेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तेरी बेटी कुछ नहीं कर सकती, ये फेल हो जाएगी, ये अवश्य फेल ही होगी, ये तो भोंदू रहेगा, ये तो कमजोर ही रहेगा, ये तो अपंगी रहेगा, पैरालाइज ही रहेगा, ये कभी बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, ये कभी बिजनेस नहीं कर पाएगा, ये काम तो घाटे का काम है, इसमें घाटा ही होगा। मैं कहता हूं देख लेना तुम। लोग अपने शब्दों के द्वारा आपको ठेस पहुंचाए होंगे, आपके अंदर आज वह पीड़ा होगी, आप रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं पाते होंगे, आपके अंदर बोझ है लेकिन वो बोझ आप प्रभु को सौंप नहीं पाते होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमें भी जेरूस के समान अपने दुख को, अपने बोझ को, अपने दर्द को, अपने दुख को प्रभु को सौंपना है। और प्रभु आज आपके दुख, आपकी परिस्थिति, आपकी बीमारी को देखकर प्रभु कहता है डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। क्योंकि विश्वास करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? यदि आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, तो आज आप अपनी आंखों से, अपने कानों से आप ईश्वर की महिमा होते अपनी आंखों से देखेंगे और अपने कानों से सुनेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहूंगा, आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। विश्वास के साथ आप विश्वास करना, आज आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। आप अपनी आंखों से ईश्वर की महिमा, अपने कानों से ईश्वर की महिमा सुनने वाले हैं। हालेलुया। तैयार हो जाइए अपने आंखों के सामने ईश्वर के चमत्कार को देखने के लिए। जो असंभव है ईश्वर उसे संभव बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे वचन 38 में देखते हैं, प्रभु अधिकारी के घर पहुंचता है। कहीं ना कहीं अधिकारी ने कहा होगा, प्रभु आइए मेरे साथ, मेरे घर में चलिए,
मेरे परिवार में आइए, मेरे पीड़ा में मेरा साथ दीजिए, मेरा सहारा बनिए, मुझे सांत्वना दीजिए। यहां हम देखते हैं लोगों ने आकर जेरुस को कहा कि तेरी बेटी मर गई है, जल्दी जा घर। और उस बीच में कहीं ना कहीं जेरुस ने प्रभु को कहा होगा, प्रभु आप चलिए मेरे साथ। जब जब आप परेशानी में, प्रॉब्लम्स में होते हैं, जब आप प्रभु को पुकारते हैं अपने दिल से, अपने विश्वास से, जब जब आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए आज मेरा प्रभु मेरे साथ चलेगा, मेरी परिस्थिति को बदलने के लिए, मेरे जीवन पर अधिकार लेने के लिए, मेरे भाग्य को पलटने के लिए, मेरे परिवार से हर श्राप, हर बंधन, शैतानी शक्तियों को दूर करने के लिए मेरा प्रभु मेरे साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यहां देखते हैं प्रभु जेरुस के घर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु को सच्चे दिल से, सच्चे मन से पुकारेंगे, प्रभु आपके साथ चलेगा। प्रभु अवश्य आपके साथ चलेगा, वह अवश्य आपके साथ चलेगा, ये विश्वास करना। प्रभु कभी भी आपको उदास, दुखी, हताश, दुख में रोते हुए, परेशान होते हुए, बीमारी में, बंधन में, बाधाओं में, पीड़ा में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह नहीं देख सकता आपका दुख, वह आपकी पीड़ा नहीं देख सकता, आपको रोते हुए नहीं देख सकता। इसलिए प्रभु जेरुस को कहता है डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आगे वचन में देखते हैं प्रभु जेरुस के घर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु को पुकारेंगे, बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, प्रभु का स्वागत करेंगे, प्रभु को निमंत्रण देंगे, प्रभु आइए मेरे जीवन में, मेरे परेशानी में, मेरे कामकाज में, मेरे बच्चों पर, मेरे रिश्तों पर, मेरे घर पर, हर चीज पर आप आए, प्रभु अवश्य आएगा। और प्रभु आज आपके जीवन में आ चुका है। हम वचन में देखते हैं जेरुस के घर में प्रभु आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपनी आंखों से महान चमत्कार देखने वाले हैं। वचन आज आपके मेरे जीवन में यहां पूरा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही प्रभु उस घर में पहुंचते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां हम देखते हैं वहां पर कोलाहल मचा हुआ है। उस घर के हालात बहुत ही खराब है। आज आपके हालात भी ऐसे ही होंगे। आपके घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, घर का माहौल, घर का वातावरण ऐसा होगा, विलाप हो रहा होगा, घर में शांति नहीं होगी, घर में प्रार्थना नहीं हो पा रही होगी। जैसे आप प्रार्थना करने बैठते होंगे वैसे आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू, घर में शांति नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं है, घर बिखरने को हो गया, घर टूटने को हो गया है। उस क्षण प्रभु आपके जीवन में आ रहा है, आपके घर में प्रवेश कर रहा है। आज अनेक घरों में लोग शांति के लिए तड़प रहे हैं। जीवन में, घर में शांति नहीं है। हाय हल्ला 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 चल रहा है, लड़ाई झगड़े, क्लेश ही क्लेश ही क्लेश, श्राप, बंधन, शराब से यही चल रहा है। सेम सिचुएशन आपकी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जेरुस के घर में कोलाहल, विलाप चल रहा है, वह दुखी है, उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। वैसे ही आज आपकी परिस्थिति है। प्रभु आज आपके उस परिस्थिति में, उस क्षण में, उस दुख में प्रभु आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। और वचन में देखते हैं वह उस घर में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे वचन में देखते हैं 41 में प्रभु उस लड़की के पास जाते हैं।
प्रभु उस लड़की के पास जाते हैं और उसके हाथ को पकड़ते हैं। वह मरी हुई लड़की जिसके अंदर जीवन नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, प्रभु उसके हाथ को पकड़ते हैं। आज प्रभु आपके हाथों को पकड़ रहा है, आपकी डूबती नैया को प्रभु बचा रहा है। हम देखते हैं पेतरुस समुद्र में डूब रहा था, प्रभु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, थाम लिया। पेतरुस जब डूब रहा था, प्रभु ने उसे बचा लिया। आज प्रभु आपको आपके दुख से, आपके बंधनों से प्रभु बाहर निकाल रहा है, आपके हाथों को थाम रहा है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों। और प्रभु उस लड़की का हाथ पकड़कर, हाथ थाम कर कहता है, तालिता कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु किसी का हाथ थामता है ना, वह कभी नहीं छोड़ता। आज प्रभु आपका हाथ थाम रहा है, आपके दुख से आपको निकाल रहा है। आप इस प्रार्थना में भाग लेने से पहले दुखी होंगे, रो रहे होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं क्या करूं, मैं प्रार्थना कर करके थक गया, लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस भाई ने, उस व्यक्ति ने, उस बहन ने क्यों मेरे साथ धोखा किया, क्यों वह मुझे छोड़ के चली गई, क्या कमी थी मुझ में। लोगों ने आपकी कमियां गिनाई होगी, आपकी कमजोरियां गिनाई होगी, आपकी बुराइयां, आपकी अच्छाइयां किसी ने नहीं बताई, आपकी बुराई गिनाई होगी। लोगों ने आप पर आरोप कलंक ही लगाया होगा, आपको श्राप दिया होगा, आपका अच्छा नहीं सोचा होगा। आज प्रभु आपका हाथ पकड़ रहा है। जब प्रभु किसी का हाथ पकड़ता है, वह फिर कभी नहीं छोड़ता। हम वचन में देखते हैं, पेतरुस का हाथ प्रभु थामता है और उसे समुद्र की गहराई से बाहर निकालता है। आज प्रभु आपको भी उस दलदल से, उस दुख के पहाड़ से, उस दुख के क्षण से, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकाल रहा है। जिस परिस्थिति ने, जिन शब्दों ने आपको झंझोड़ दिया, तोड़ दिया, दुखी बना दिया, आपने अपने जीवन को नष्ट करना चाहा, उस पड़ाव से, उस प्रॉब्लम से, उस परिस्थिति से प्रभु आपको बाहर निकाल रहा है। वचन कहता है, प्रभु लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तालिता कुम। आज प्रभु आपको कह रहा है, आपका हाथ पकड़कर, तालिता कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की उठो। वह लड़की उसी क्षण खड़ी हो गई और चलने फिरने लग गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु उस मुर्दा, उस मरी हुई लड़की में जान डाल सकता है, उसको जिला सकता है, तो आपको क्यों नहीं जिलाएगा। आज प्रभु आपको उठा रहा है, आपका हाथ पकड़कर, बेटा तालिता तुम। उसी क्षण आप उठेंगे, उसी क्षण आप खड़े हो जाएंगे, उसी क्षण आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, उसी क्षण आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक क्षण ऐसा था जब लोगों ने कहा था कि आपकी बेटी मर गई है, और अब देखो उसकी बेटी जीवित हो गई। लोगों ने उसको कहा होगा, अब तेरी बेटी कभी जिएगी नहीं, कभी जी नहीं सकती, वह मर गई, मर गई, मर गई। उसके कानों ने नेगेटिव बातें सुनी थी।
लेकिन अंत में क्या देखते हैं, जब प्रभु किसी का हाथ थामता है, प्रभु उसे बचाता है, उसे तालिता तुम कहता है, मतलब प्रभु उसमें जान डाल देता है। आज प्रभु आपके परिवार को उठाता है, आपके कामकाज को उठाता है। प्रभु आज आपके हर चीज पर अधिकार लेता है और उसे अपने अधीन करता है और उसे अपने हाथों से आशीष दे रहा है, उसे अपने हाथों से उठा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम स्तोत्र 55:23 में देखते हैं, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। जब जेरुस ने अपना भार, अपनी पीड़ा, अपना दुख प्रभु को सौंपा, समर्पित किया, तो वह विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसका विश्वास उसके ईश्वर पर है। उसने उन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसने उन शब्दों पर विचार विमर्श नहीं किया जो उसे तोड़ने वाला था। वह टूटा हुआ था, वह दुखी था, लेकिन उस दुख के क्षण पर वह प्रभु पर निर्भर था। उसने कहा, प्रभु आइए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आज प्रभु आपके घर पर अधिकार ले चुका है, आपकी डूबती नैया पर अधिकार ले चुका है, क्योंकि हम वचन में देखते हैं, संत मार्कुस अध्याय 5:22 से 24, 5:35 से 41 में हम अपनी आंखों से, अपने कानों से ईश्वर की महिमा देखते और सुनते हैं। एक बेटी मर गई, परिवार में रोना धोना, कोलाहल, विलाप चल रहा है। जैसे ही प्रभु उस घर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उस घर में आनंद आ जाता है, खुशियां लौट आ जाती है, परिवार एक हो जाता है। जहां पर रोना धोना था, वहां पर शांति आ जाती है, वहां पर हंसना शुरू हो जाता है, उमंग, आनंद आ जाता है। हालेलुया। आज से पहले आपका जीवन भी दुख भरा था, पीड़ा से भरा हुआ था, दर्द से भरा हुआ था, लेकिन जैसे प्रभु आपके घर में प्रवेश करता है, आपका दुख खुशियों में बदल देता है, आपकी पीड़ा आपके जीवन से हटा देता है, आपकी बुरी परिस्थिति को प्रभु क्षण भर में बदल देता है। प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमें कहता है, यदि मैं उस मुर्दा, उस मरी हुई बेटी में जान डाल सकता हूं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मेरे पास आकर प्रार्थना करते हैं। ये आपको समझना है, जब आपने जो भी प्रार्थना की, जो समय आपने सेविकाई के लिए दी, प्रेरित काम के लिए, प्रेरिताई काम के लिए दिया, आपने जो सहयोग, आर्थिक सहायता हो, दान दक्षिणा हो, आप रिट्रीट्स में गए होंगे, प्रार्थनाओं में भाग लिया होगा, प्रार्थना दूसरों के लिए करते होंगे, ये व्यर्थ नहीं है। प्रभु आपको उठा रहा है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है, प्रभु हर असंभव कार्य को संभव करता है। यदि आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु को अपने जीवन में बुलाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपके घर में आएगा और आपकी परिस्थिति को बदल देगा। क्या आप सब तैयार हैं अपने पीड़ा में, अपने दुख में, अपने दर्द, अपनी बीमारी में प्रभु को बुलाने के लिए? यदि आप तैयार हैं, आज आप ईश्वर की महिमा अपने जीवन में देख चुके हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या देखते हैं उस वचन में? संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 41 में प्रभु जैसे ही उस बच्ची का हाथ पकड़ता है और कहता है तालिता कुम, इसका अर्थ है उठो। आज प्रभु आपके बंद पड़े कामों को उठा रहा है, आपके टूटे हुए रिश्तों को जोड़ रहा है।
जो प्रेम की कमी थी रिश्तों में, उसमें प्रेम भर रहा है और आप दोनों को एक कर रहा है। जो परिवार में अशांति, क्लेश, लड़ाई झगड़े हैं, प्रभु दूर करके उसको शांति में भर रहा है। आज क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में, अपने घर में प्रभु को बुलाने के लिए? जेरुस ने अपने घर में प्रभु का स्वागत किया और देखते हैं उनके दुख में, जो दुख का घर था, प्रभु के आने से आनंद में बदल जाता है, खुशियों में बदल जाता है। मुर्दा मरी हुई बेटी जी जाती है। प्रभु के आने से, प्रभु के प्रवेश से, प्रभु के अधिकार से, प्रभु की उपस्थिति से आपकी हर बिगड़ी हुई परिस्थिति बदल जाएगी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपकी बिगड़ी परिस्थिति को बदल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को गहराई से फिर से पढ़ना, और जब आप वचन पढ़ते हैं, आप एक डायरी बनाइए, उसमें इन वचनों को लिखिए। जब आप वचन को लिखेंगे, वचन आपसे बात करेगा, क्योंकि प्रार्थना आप जब प्रभु से करते हैं तो आप प्रभु से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं तब प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आज अधिकांश व्यक्ति प्रभु की बात को सुनता नहीं है, वह अपने शब्दों को ही बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, और अंत में कहता है मेरे जीवन में बदलाव नहीं है, मेरी बिगड़ी परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही, प्रभु क्यों नहीं मेरी प्रार्थना सुन रहा, क्यों प्रभु मेरा साथ नहीं देता, क्यों प्रभु मेरे परिवार को आशीष नहीं दे रहा, क्यों मुझे संतान नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप ही बोल रहे हैं, आप प्रभु को बोलने का, प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज आपकी बिगड़ी परिस्थिति का सबसे बड़ा कारण है, आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते, प्रभु की बातों को, प्रभु के शब्द को, प्रभु की वाणी को नहीं सुनते। आप हमेशा बोलते रहते, बोलते रहते, बोलते रहते हैं, लेकिन आपका बोलना आपकी प्रार्थना है। उस प्रार्थना का उत्तर देना प्रभु के वचन का कार्य है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बात करता है। इसलिए आज से, इसी समय से आप प्रार्थना, निवेदन प्रभु को चढ़ाइए, उसके बाद में कुछ समय प्रभु के साथ में बिताइए, बाइबल पाठ कीजिए, वचन पढ़िए, प्रभु आपसे वचन के द्वारा बात करेगा। जैसे ही आप ये तरीका आजमाएंगे, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे, इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे, आप देखना आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर ईश्वर आपको देगा। ईश्वर आपसे बात करेगा। आज से पहले कभी आपने ईश्वर से बात, ईश्वर की आवाज, ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस या समझा नहीं होगा, या अनुभव नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद में अपने प्रार्थना का तरीका बदलेंगे, प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे, अपनी जरूरतों को प्रभु को बताएंगे और प्रभु की बात को, प्रभु की वाणी को आप सुनेंगे, आपकी जीवन में आशीष आएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में चंगाइयां आएगी, प्रभु का अनुभव आएगा, प्रभु की उपस्थिति होगी, प्रभु के प्रेम को आप महसूस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी लोग ये सोचते हैं मेरी बिगड़ी परिस्थिति अब बदल नहीं सकती, मेरा कैंसर, मेरी बीमारी, मेरा ब्रेन ट्यूमर, मेरा HIV एड्स, मेरी बीमारियां, मेरे दुख, मेरे रिश्ते कुछ नहीं बदल सकते, कोई से नहीं बदल सकता। मैं उन लोगों से कहता हूं, संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 22 से 24, 35 से 41 आप पढ़िए। यहाँ पर प्रभु उस
जेरुस की बेटी जो मर गई थी उसको जिलाता है, एक असंभव कार्य को संभव करता है। यदि आप अपने जीवन में ईश्वर का चमत्कार देखना चाहते हैं तो ईश्वर का स्वागत कीजिए, ईश्वर को अपने घर में बुलाइए। ईश्वर आपके घर में आएगा और आपके जीवन को बदल देगा, ईश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आज से पहले प्रभु हमने अपने कानों से बहुत सारे, आज से पहले प्रभु हमने अपने आंखों से, अपने कानों से बहुत सारी गलत चीजें देखी है, सुनी है प्रभु। हमारे विश्वास में कमी आई है प्रभु। आज से पहले हमने वचन को महत्व नहीं दिया होगा, वचन को मामूली समझा होगा, वचन को प्राथमिकता नहीं दी होगी। हमने दूसरों के शब्दों को महत्व दिया, दूसरों के शब्दों पर विश्वास किया, आपके शब्दों पर विश्वास नहीं किया प्रभु यीशु। हम आज से पहले दुखी थे, परेशान थे, चिंतित थे प्रभु, पीड़ा में थे, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से हार गए थे प्रभु। निराशाओं ने हमें घेरे रखा था प्रभु, हमारे चारों तरफ दुखी दुख था प्रभु, कोई भी सहारा नहीं था प्रभु। कहीं ना कहीं हमारे मन में आत्महत्या का भी ख्याल आया होगा प्रभु। हम आर्थिक तंगी से पीड़ित थे प्रभु, हमारे कर्ज की वजह से हमारे घर चले गए थे प्रभु यीशु। लोगों ने हमें अपने जगह से, अपने घरों से निकाल दिया था, परिवार के सदस्यों ने हमें अपने घर से बेदखल कर दिया था, घरों से निकाल दिया था, जमीन जायदाद के चक्कर में लड़ाई झगड़े हो गए थे, लालच आ गया था प्रभु लोगों के अंदर। और हमने ये सोचा था प्रभु, अब हमारा कभी घर नहीं होगा, कभी हमारा परिवार नहीं होगा, कभी हम सब एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे कानों ने, हमारी आंखों ने नकारात्मक चीजें देखी थी, नकारात्मक चीजें सुनी थी प्रभु। लेकिन आज हमने आपके वचन के द्वारा ये समझा, ये देखा, ये सुना कि मरी हुई बेटी जेरुस की आपने उसे जिलाया। जेरुस ने भी अपने कानों से बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि तेरी बेटी मर गई है, मर गई है, मर गई है, लेकिन उसने प्रभु पर भरोसा किया। हमने कहीं ना कहीं आप पर भरोसा नहीं किया था प्रभु, लेकिन हम अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। हम आज से आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं प्रभु। आइए हमारे जीवन में, हमारी परेशानियों में, हमारे दुख में आइए, हमारे बिगड़ी हुई परिस्थिति में आइए, मेरे कैंसर में, मेरे ब्रेन ट्यूमर में, मेरे कमर के दर्द में, मेरे परिवार में, मेरे कामकाज में, मेरी पीड़ा में, मेरी आंखों में, मेरे कानों में, मेरे होठों में, मेरे पेट में, मेरे जीभ में प्रभु मुझे संतान का वरदान देने आइए प्रभु, मुझे सामर्थ्य देने आइए, मुझे वचन का ज्ञान देने आइए, मुझे प्रार्थना करने सिखाने आइए, मुझे प्रेम से भरने आइए, मेरा साथ देने आइए, मेरे दुखों को दूर करने आइए, मेरे लिए आप एक अच्छा रिश्ता लेकर आइए, मेरे लिए एक अच्छा वर वधू लेकर आइए, मेरे परिवार को जोड़ने आइए, मेरे पति पत्नी जो शराब पीते हैं उसे छुटकारा देने आइए, मेरे घर से हर शैतानी शक्तियां को दूर करने आइए, मेरे घर से क्लेश को मिटाने आइए, मेरे घर से अशांति दूर करने आइए। जब आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु अवश्य आपके घर में आएगा। और प्रभु आज आप सबके घर में आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना। अनेक लोग इस प्रार्थना में रो रहे हैं इस वक्त, वो अपनी गलती पर पछतावा कर रहे हैं कि उन्होंने दूसरों की बातों पर विश्वास किया। यदि हम वचन पर विश्वास करते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। दूसरों के शब्दों को हमने यहाँ रखा और वचन को हमेशा हमने मामूली समझा। अपनी गलती का उन्हें एहसास हो रहा है। आज वह वचन के द्वारा स्वतंत्र हो चुके हैं। आज प्रभु के वचन ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया है। आज वचन ने उन्हें स्पर्श किया है। आज उनके अंदर एक विश्वास का नया बीज बोया है। आज प्रभु ने उन्हें अपनी छत्र छाया में लिया है, प्रभु ने अपने आश्रय में लिया
किया है। प्रभु ने उन्हें अपना अनुभव, अपनी उपस्थिति, अपने प्रेम का अनुभव उन्हें दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग बीमार हैं, कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, इस संसार की कोई भी बीमारी, उसे मैं सन मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 22 से 24, 35 से 41 के अनुसार मैं हर एक बीमारी को यीशु के हाथों में सौंपता हूं और उस बीमारी को कहता हूं तालिता कुम। जितने लोग बीमार हैं, सर दर्द, पेट दर्द, कमर के दर्द से, आंखों में परेशानी है, सुनने में परेशानी है, खड़े रहने में परेशानी है, घुटनों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, पीठ में दर्द है, सर में दर्द है, सर भारी है, पेट में दर्द हो रहा है, निसंतान है, आंखों में धुंधलापन है, आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो आपको, मैं उन बीमारियों को यीशु के पवित्र क्रूस के नीचे नष्ट करता हूं और सन मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 22 से 24, 35 से 41 को आदेश देता हूं, आज इसी वक्त आपके जीवन से हर बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तालिता कुम। जैसे प्रभु ने उस बेटी को कहा तालिता कुम, और वह उठ खड़ी हुई क्षण, उसी क्षण वह चंगी हो गई। आज प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके ऊपर अपना चंगाई भरा हाथ रख रहा है। जहां पे भी दर्द है, जहां पे भी पीड़ा है, इस वक्त अपना हाथ वहां पर रखिए। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है और आपके रोगों से आपको आजाद कर रहा है, आपकी चिंताओं से आपको मुक्त कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ब्लेस कर रहा है आपको आशीष प्रदान कर रहा है। आपकी बीमारियों को प्रभु दूर कर चुका है, आप चंगाई पा चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु स्तुति, 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 आराधना, महिमा यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आराधना, महिमा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्पर्श कर, स्पर्श कर, टच टच टच, स्पर्श कर, छू प्रभु, छू छू छू, छूइए प्रभु, एक एक व्यक्ति को स्पर्श कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके आंखों को, उनके होठों को, उनके कानों को, उनके शरीर के प्रत्येक अंगों को प्रभु छूइए, छूइए। जिनके शरीर में रक्त की कमी है प्रभु, कोशिकाओं की कमी है, जो भी कमी है, कमजोरियां प्रभु, उसे दूर कीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर, टच टच टच। जितने भी लोग प्रभु पैरालाइज्ड है, पैरालाइज्ड है प्रभु, हॉस्पिटल वेंटिलेटर पर है प्रभु, अंतिम शैया पर प्रभु, मैं उन सबको तालिता कुम कहता हूं प्रभु, आपके नाम से आदेश देता हूं, उठो यीशु मसीह के नाम से। उन सब में यीशु अपने प्राण डाल रहा है, उन्हें सबको उठा रहा है, जिला रहा है, उन सब में जान आ चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। स्तुति, स्तुति, स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी लॉर्ड, आई अडोर यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हीलिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। आपके प्रेम के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी चंगाई के लिए प्रभु, आपके अभिषेक, अनुग्रह, कृपाओं के लिए अनेक लोगों को प्रभु की कृपाएं प्राप्त हो रही है। प्रभु के लोगों को शांति प्राप्त हो रही है। महसूस कीजिए, ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। प्रभु आपके परिवार को अपने अधीन कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया है। मुझे महसूस हो रहा है प्रभु आप में से बहुतों को आज प्रभु ने स्पर्श किया है, प्रभु ने स्पर्श किया है
बहुत सारे लोग जो सालों से अपने अंदर दुख लेकर बैठे थे, भार लेके बैठे थे, जो दूसरों ने बोले थे उन शब्दों पर विश्वास किया था, लेकिन आज वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वह भार हट गया है, वह स्वतंत्र हो गए हैं। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 8:32, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज वह सत्य जान चुके हैं, यीशु ही हमारा ईश्वर है, यीशु ही हमारा प्रभु है, यीशु हमारा सब कुछ है और यीशु में ही हमारा जीवन है। और वचन ने आज हमें हर बंधन से छुटकारा दे दिया है, हर बीमारी से आजाद कर दिया है, आज हमारे परिवारों को आशीष से भर दिया है। प्रभु ने आज हमारे परिवारों को अपने विभिन्न वरदानों से भर दिया है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कभी खाली नहीं लौटता। प्रभु का वचन प्रभु के मुख से निकलकर प्रभु का उद्देश्य पूरा करे बिना प्रभु के पास में नहीं लौटता। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग लिए हैं, आप इस आशीष को, इस कृपा को, इस अभिषेक को दूसरों के साथ में बांटना, अपनी गवाहियों को दूसरों के साथ में बांटना और आप अपनी गवाहियों को दिए गए नंबर पर भेजना। क्योंकि प्रभु बता रहा है आज प्रभु ने अनेक लोगों को छुआ है, स्पर्श किया, बंधनों से आजादी दी है। अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचाना, अपने विश्वास को लोगों के साथ में बांटना, अपना अनुभव, अपना दर्द, अपनी पीड़ा और अपना साक्ष्य लोगों को सुनाना। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रार्थना के बारे में, नित्य प्रार्थना के बारे में आप लोगों को बताइए। हर शनिवार शाम 7 बजे नित्य प्रार्थना प्रसारित होती है। इस प्रार्थना में प्रभु का विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा होती है, प्रभु की उपस्थिति होती है। प्रभु इस प्रार्थना को लीड करता है, प्रार्थना का संचालन करता है और अगुवाई सब कुछ प्रभु करता है। प्रभु सिर्फ हमारे द्वारा बोलता है। मैं आपके सामने एक जरिया हूं, प्रभु मेरे मुख में शब्द रखता है और मैं वह शब्द बोलता हूं। प्रभु अपने वचन, अपने शब्द के द्वारा हर एक को हरा भरा कर रहा है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हमारे जीवन में अशांति है, क्लेश है, खुशियां नहीं है, उमंग नहीं है, आनंद नहीं है। आज प्रभु कहता है मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मतलब प्रभु ने आपको स्वस्थ कर दिया है और आपको कर रहा है। जो लोग बाद में इस प्रार्थना में भाग लेंगे, सुनेंगे, उनको प्रभु आशीष दे चुका है, प्रभु ब्लेस कर चुका है, प्रभु ने प्रेम से भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांति का राजा चैनल और शांति का राजा युवा संगम चैनल, ये 2 चैनल है। आप इन दोनों चैनलों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना। मैं आप सभी को बुलाता हूं मिशन के लिए, प्रभु के प्रेरिताई काम के लिए, सुसमाचार की घोषणा के लिए। आप अपने घरों से प्रभु के प्रेरिताई का काम कर सकते हैं, प्रभु के सुसमाचार को फैला सकते हैं। आप इस चैनल के लिए, इस चैनल के साथ मध्यस्थ प्रार्थना शुरू कीजिए। इस चैनल के सभी वीडियोस को, सभी प्रार्थनाओं को, सभी वचन को लोगों तक पहुंचाइए। जो प्रार्थनाएं, जो वीडियोस इस चैनल में आते हैं, उन सबको लोगों तक शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आप फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। कितने सारे लोगों को हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है और हमें एक प्रार्थना योद्धा बनना है। शांति का राजा चैनल मिनिस्ट्री आपका वेलकम करती है। आप जहां कहीं पे भी ये संसार के किसी भी कोने में हैं, आप इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों को भेजिए और उनको कहिए इस प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। विश्वास करना, प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा, आपको प्रभु ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी निरंतर इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु की जो भी इच्छा है वह इस चैनल के द्वारा पूरी हो। प्रभु
हर एक व्यक्ति को ब्लेस करे, हर व्यक्ति को सुरक्षित रखे, हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से संचालित करे, ताकि हम एक पवित्र भरा जीवन जी सके, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल सके और निरंतर प्रार्थना कर सके और प्रभु के वचन का पालन कर सके, वचन पर मनन चिंतन कर सके। ऐसी कृपा ईश्वर से रोज मांगना कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, प्रभु मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपसे अलग होना नहीं चाहता। मेरे जीवन में सर्वोत्तम स्थान आपका है प्रभु। आपको प्रेम करता हूँ प्रभु, मैं आपसे लिपटना चाहता हूँ, आपके प्रेम से भरना चाहता हूँ। मैं आपको कहता हूँ, जब आप कहेंगे आई लव यू जीसस, लव यू जीसस, आई लव यू, लव यू, आपके चेहरे में एक अलग रौनक आएगी, आपके जीवन में शांति आएगी। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा सब कुछ है। आप इस तरीके से यीशु को आपसे प्यार करता हूँ। पिता, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ईश्वर को और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर, मैं आपकी स्तुति महिमा आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो आज के दिन के लिए, आज के पल के लिए, आज की प्रार्थनाओं के लिए, हर चीज के लिए स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें अपना प्रेम प्रभु को प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपना प्रेम पत्र प्रभु को देंगे, प्रभु खुश होगा और प्रभु चाहता है, प्रभु आपके द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, जाइए अपने द्वार को खोलिए, प्रभु का स्वागत कीजिए। जब प्रभु आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।